प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है और यह परीक्षा होगी करीब 70 दिन के बाद। इस परीक्षा का रिजल्ट क्या होगा? नरेंद्र मोदी का रिजल्ट क्या होगा? 2024 का चुनाव जब होगा तब एक राज्य के नहीं सारे राज्यों के नंबर जुड़ेंगे। यूपी का क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है, बिहार से 40 मार्क्स आएंगे, बंगाल से 42 और महाराष्ट्र से 48 नंबर मिलेंगे। इसी तरह सभी राज्यों के नंबर मिलकर 543 मार्क्स की परीक्षा होगी। इस वक्त जो माहौल है उसमें नरेंद्र मोदी का रिजल्ट क्या रहेगा, राहुल गांधी का रिजल्ट क्या रहेगा, नीतीश का नंबर क्या आएगा और लालू यादव का विकेट कहां गिर जाएगा, आज की रिपोर्ट क्या कहती है। एक मुख्यमंत्री की पलटी ने पॉलिटिकल डिक्शनरी को चेंज कर दिया। गिरगिट, प्री प्लान्ड, कॉन्स्पिरेसी, साजिश, कैप्टन डार्क, नियत में खोट, विश्वासघात। पिछले 48 घंटे से हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसे शब्द आम हो गए हैं। नेता खुल्लम खुल्ला ऐसे जुमले लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। जुबान पर नीतीश का नाम है, निशाने पर देश का प्रधान है। तो मन में खोट तो वहां था, यहाँ नहीं। अच्छा हुआ चुनाव के पहले चले गए, बाद में जाते तो दिक्कत होती। सही वक्त पर वो चले गए। अब हम अपनी ताकत से लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे देश में। राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। हमने निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। क्या बिहार में नीतीश कुमार का पलटना प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? क्या इंडी अलायंस तोड़ने का पूरा फैसला प्री प्लान्ड था? अगर सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ तो यह प्लान किस दिन बना, प्लान किस दिन बदला? राहुल गांधी के अलायंस को छोड़कर नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के कैंप में आ जाना, इंडी अलायंस की कमर तोड़ने की प्लानिंग किसने की? क्या नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, नीतीश कुमार ने या खुद राहुल गांधी ने पूरा प्लान रचा? सबसे पहले आपको इंडी अलायंस की करंट सिचुएशन बताते हैं। इंडी अलायंस में प्रोबेबल महिला पीएम कैंडिडेट ममता बनर्जी अलायंस से आउट हो चुकी हैं। इंडी अलायंस में प्रोबेबल ओबीसी पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार भी अलायंस से बाहर जा चुके हैं। इंडी अलायंस में प्रोबेबल दलित पीएम कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का कमांड मानते हैं। इंडी अलायंस में प्रोबेबल पीएम कैंडिडेट नंबर 4 अरविंद केजरीवाल को कोई चांस नहीं दिख रहा, इसलिए पंजाब के बाद हरियाणा में भी केजरीवाल ने अलग राह पकड़ ली है। इंडी अलायंस में प्रोबेबल पीएम कैंडिडेट नंबर 5 अखिलेश यादव को भी समझ आने लगा है कि कांग्रेस उनको ही निपटा रही है। 5-5 पीएम कैंडिडेट को साइड कर देने के बाद इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बचा कौन? अकेले राहुल गांधी। राहुल को चैलेंज करने वाला कोई बचा नहीं है। कांग्रेस की यही राजनीति है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई रहे या कोई चला जाए, पीएम कैंडिडेट तो राहुल गांधी ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसीलिए सबको निपटा रहे हैं। 28 दलों को मिलाकर इंडी नाम का जो गठबंधन बना था, उसमें आज कितने दल हैं, यह पक्के तौर पर कोई नहीं बता सकता। ममता बनर्जी परसों तक थी, आज नहीं है। नीतीश कुमार भी कल तक गठबंधन में थे, मगर आज नहीं है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की पालकी कब तक ढोएंगे, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चोट तो वहां भी लगी है। मैं किसी को साथ नहीं लूंगा, तो उसी दिन ब्रेक हो गया। अब ये अगर चाहे तो ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहना और मतलब दिल में कहना और करना अलग है।
तो यहां आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहां हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। गौर कीजिए, राहुल की बस जहां जहां जा रही है वहां वहां का अलायंस पार्टनर भाग रहा है। असम में बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। राहुल की यात्रा बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया। राहुल बिहार पहुंचते उससे पहले ही नीतीश कुमार इंडी अलायंस से अलग हो गए। आगे राहुल को झारखंड और उत्तर प्रदेश जाना है। हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव संभल जाएं। पश्चिम बंगाल से राहुल के एग्जिट पॉइंट और बिहार में राहुल के एंट्री पॉइंट पर गौर कीजिए। राहुल पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से निकले और बिहार के किशनगंज में घुसे। दिनाजपुर बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका है। राहुल गांधी वहीं वहीं घूम रहे हैं जहां मुसलमान वोट ज्यादा हैं। राहुल मुसलमान पाएंगे तो नुकसान अपने ही अलायंस पार्टनर्स का करेंगे। ये बात देर सवेर लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी को भी समझ में आ ही जाएगी। इंडी अलायंस को नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं या राहुल इसे खुद खत्म कर रहे हैं? हम आपको कांग्रेस नेता का 1.5 साल पुराना एक बयान दिखाते हैं। We represent a national ideology. We represent a vision for the country. None of the regional parties can represent a vision for the country. They can represent a vision for a community or a vision for a state, but they cannot represent a vision for the country. राहुल जिन पार्टियों से हाथ मिलाते हैं, जिनकी ताकत लेकर वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारने का सपना देखते हैं, उन्हीं पार्टियों के बारे में राहुल ऐसा ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पर पलटी मारने का आरोप लगाना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बहुत सही निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सही वक्त पर सही निर्णय लेने का उन्होंने काम किया है और बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए, अगर बिहार का विकास करना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है विकास की दिशा से, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही मतलब ये संभव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में देश का विकास नहीं तो देश को बकवास करने का काम उन्होंने किया था। पटना में पिछले 48 घंटे में जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस पार्टी उसके लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रही है और नीतीश के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर निशाना लगा रही है। निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। उन्होंने कल वहां सूत्रधार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुहूर्त ढूंढ निकाला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में आज प्रवेश होने वाली है, तो 24 घंटे पहले हेडलाइन मैनेजमेंट करो और ड्रामा नचाओ। और पूरा ड्रामा रचाया गया दिल्ली में उस सूत्रधार के कहने पर। कांग्रेस के आरोपों पर नीतीश कुमार की पार्टी भी खामोश नहीं बैठी है, वो भी पलटवार कर रही है। इस वार पलटवार में इंडी अलायंस की सिलाई खुल रही है। जेडीयू के नेता कैमरा और माइक लगा लगाकर जोर जोर से ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का विनेबिलिटी फैक्टर 0 हो गया है। राहुल गांधी के कारण कांग्रेस अछूत हो गई है। निकट भविष्य में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस गठबंधन पार्टनर को ही नुकसान पहुंचाती है। जेडीयू ने आज 3 पार्टियों के नाम लिए, सपा, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस, यानी अखिलेश यादव की पार्टी, स्टालिन की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी। नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की पार्टी नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ पा रही, इसलिए अपने पार्टनर्स को ही निपटाकर उनकी ताकत लेना चाहती है। अगर ये प्री प्लान्ड था तो तीसरा मोर्चा हमने क्यों भंग कराया? अगर ये प्री प्लान्ड था तो पहली मीटिंग पटना में हमने क्यों कराई? अगर ये प्री प्लान्ड था तो आपके जैसी अछूत पार्टी के साथ हमने ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अखिलेश यादव जी को क्यों बैठाया? अगर ये प्री प्लान्ड था तो और 4 मीटिंगों में हमने आपका क्यों साथ नहीं दिया? ये प्री प्लान्ड की कलई जब खुली है जब ममता बनर्जी ने अशोका होटल में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे श्रेष्ठ माना। यद्यपि
मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि बगैर चेहरे के ही काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही इस पद को हथियाने की जुगाड़ में थी। दिल्ली के अशोका होटल में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को यूज किया नीतीश कुमार को सबोटाज करने के लिए। वर्चुअल मीटिंग्स में नीतीश का नाम आने पर राहुल ने ममता के नाम का वीटो लगाया, जबकि ममता उस मीटिंग में थी भी नहीं। इसी तरह ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए वो नीतीश कुमार को यूज कर रहे थे। नीतीश का फेस दिखाकर कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की दावेदारी को क्वेश्चन करती थी। नीतीश के पाला बदल लेने से सारा समीकरण ही बदल गया। अब जबकि नीतीश दूसरे पाले में चले गए हैं, कांग्रेस के नेता उनका पॉलिटिकल असैसिनेशन करने के लिए बयानवीर बन गए हैं। इंडिया गठबंधन के लिए हमारी ज्यादातर राज्यों में जहां लोग इच्छुक थे उनसे वार्ता चल रही है, बातचीत अंतिम दौर पे पहुंच गई। यहाँ तो एक ही बैठक बिहार की होनी थी, उसमें भी नहीं आए थे नीतीश बाबू के कोई नेता, कोई प्रतिनिधि। तो मन में खोट तो वहां था, यहाँ नहीं। अच्छा हुआ चुनाव के पहले चले गए, बाद में जाते तो दिक्कत होती। क्या लेने वो आए थे, क्या नहीं मिला, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं या भाजपा दे सकती। मैं तो इतना कह सकता हूं कि सही वक्त पर वो चले गए। अब हम अपनी ताकत से लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे देश में। उस समय नीतीश बाबू जरूर पूछेंगे क्यों चले गए थे। आपको याद होगा इसी महीने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई थी। वो 13 जनवरी का दिन था, राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले। उस मुलाकात के बाद जो खबरें बाहर आईं, उनके मुताबिक राहुल गांधी ने केजरीवाल से कहा कि पंजाब और दिल्ली पर जो भी करना है जल्दी कर लो, क्योंकि मैं यात्रा पर जा रहा हूं और तुम जेल जा रहे हो। जरा सोच कर देखिए, केजरीवाल की जगह खुद को रख कर देखिए। आप एक नेशनल पार्टी के नेता हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीटों पर समझौता करने बैठे हैं और आपका अलायंस पार्टनर आपसे ऐसे बात कर रहा है, तो दोस्ती होगी या खटास बढ़ेगी? राहुल और केजरीवाल में खटास ही बढ़ी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो रहा। केजरीवाल दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा पर मोलभाव करना चाहते हैं। वो भी शर्त यह है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दफ्तर में बैठकर फोन घुमा रहे हैं। खड़गे ने अखिलेश को फोन लगाया, हेमंत सोरेन को फोन घुमाया, खड़गे का फोन ममता बनर्जी को भी गया। खड़गे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंडी अलायंस बच जाए। ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। उनकी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है। तैयारी ऐसी है कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आएंगे। मोदी एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, आज उन्होंने खुलकर बताया। आपके पास निरक्षीर का विवेक चाहिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आज जरूरी है, कौन सा अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आप प्रायोरिटी तय करने का सामर्थ्य चाहिए। वो अनुभव से आता है, हर चीज को एनालाइज करने से आता है। मैं दूसरा प्रयास ये करता हूं। तीसरा, मैं गलती भी हो जाए तो ये मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए लेसन है। मैं इसको निराशा का कारण नहीं मानता हूं। नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के बीच थे। वो आने वाली परीक्षाओं पर बात कर रहे थे। परीक्षा मोदी की भी होनी है। 2-2.25 महीने के बाद देश में चुनाव होंगे। मोदी के लिए सब पॉजिटिव दिख रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा राम भक्त दर्शन करके अपने अपने गांव शहर लौट चुके हैं। धीरे धीरे एक राम लहर क्रिएट हो रही है। हिंदू वोटर मंदिर के मुद्दे पर आएगा। जाति वाला पिछड़ा वोटर मोदी को देखकर आएगा। सवर्ण वोटर को मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। गरीब वोटर लाभार्थी बनकर आएगा। महिला वोटर मोदी के कमिटमेंट से खुश है और युवा वोटर को विकसित भारत का सपना दिख रहा है। नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के हर पेपर की तैयारी की है। क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमा कर आए,
मोदी को आंसर पता है। नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कहते हैं कि वो 24/7 चुनाव ही सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों के बीच एग्जैक्टली चुनाव पर बात नहीं की, लेकिन उनकी बातों को 30 सेकंड के लिए भी सुन लेंगे तो उनके दिमाग को पढ़ पाएंगे। आप भी सुने और मोदी के विरोधी भी इसे कान खोलकर सुन लें। कोविड का संकट कितना भयंकर था, मामूली चुनौती थी क्या? पूरी दुनिया फंसी पड़ी थी। रोज टीवी पे आया, रोज देशवासियों से बात की, कभी ताली बजाने के लिए कहा, कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी दिया जलाने के लिए कहा। वो एक्ट कोरोना को खत्म नहीं करता है, लेकिन वो एक्ट कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। सामूहिक शक्ति को उभारना। अब देखिए, पहले भी खेल के मैदान में हमारे लोग जाते थे, कभी कोई जीत के आता था, कोई जीत के नहीं आता था। जाने वाले को पूछता नहीं था, आने वाले को पूछता नहीं था। मैंने कहा पहले 3 मेडल के जीतते आएंगे, लेकिन मैं उसके ढोल पीटूंगा। तो धीरे धीरे करके 107 मेडल लेने का सामर्थ्य उन्हीं बच्चों में से निकला। सामर्थ्य तो था, सही दिशा, सही रणनीति, सही नेतृत्व परिणाम लाता है। मोदी के 2 विरोधियों को ईडी की परीक्षा देनी पड़ी। लालू यादव एंड फैमिली से पूछताछ हुई और हेमंत सोरेन ईडी से बचते फिर रहे हैं। लालू यादव के सामने विकल्प सीमित हैं। बिहार की सरकार जा चुकी है, अब पुलिस भी उनके विरोधी के हाथ में है। ज्यादा इधर उधर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हेमंत सोरेन या तो सरेंडर करेंगे या जेल जाएंगे। सरेंडर करेंगे तो झारखंड की 1 से 2 सीट हासिल कर पाएंगे। अगर सोरेन अड़े रहे तो जेल का दरवाजा खुला है। विधानसभा चुनावों में तो सोरेन को फिर भी गद्दी खाली करनी होगी, क्योंकि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने का कमिटमेंट कर रखा है। लालू को 24 के बाद 25 का भी सोचना है। हेमंत सोरेन को तो 24 में ही 2 परीक्षा देनी है। अब सोरेन को तय करना है कि वो नरेंद्र मोदी की कोचिंग क्लास लेते हैं या राहुल कोचिंग सेंटर में तैयारी करके एग्जाम में उतरते हैं।